रमज़ान यानी कि रमज़ान का पाक महीना आ रहा है और बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन लोग इस महीने में रोज़ा यानी कि उपवास रखते हैं। तो इस वक्त के दौरान उनको क्या ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी थायराइड की सेहत पे असर ना पड़े। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ मुंबई से। देखिए, अब कुछ ही दिनों में रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोग इसका उपवास करते हैं। तो बहुत सारे मरीज़ों का सवाल होता है कि इस महीने के दौरान क्या ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि थायराइड पे उसकी असर ना आए और थायराइड की दवा वो सही तरीके से ले सके। देखिए, इसके पहले शायद से आपने रमज़ान के ऊपर वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम ज़्यादा करके डायबिटीज़ के ऊपर बातचीत की। थायराइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है और जिसके ऊपर बहुत सी बार लोग गौर नहीं फरमाते हैं और डॉक्टर्स भी ज़्यादा जागरूक नहीं करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जब रमज़ान का जो फास्ट होता है ये काफ़ी लंबे वक्त के लिए हो जाता है, क्योंकि इस वक्त के दौरान जो ईटिंग पैटर्न्स जो होती है, खाने खाने की जो पैटर्न होती है उसमें चेंजेस आते हैं। सुबह में सुहूर से लेकर शाम के इफ्तार तक लोग उपवास करते हैं और जब इतना घंटे का उपवास रहता है तो आपके शरीर के थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है। साथ ही साथ सिर्फ उनका खाने पीने में परिवर्तन नहीं आता है, उनकी शरीर की एक्टिविटी में परिवर्तन आता है, उनकी स्लीपिंग यानी नींद की हैबिट्स में भी परिवर्तन आता है और ये सभी का इम्पैक्ट होता है थायराइड के ऊपर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें आप खास करके ध्यान रखें ताकि आपकी थायराइड की सेहत अच्छी रह सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे मरीज़ अक्सर रमज़ान के पहले जब उनके फॉलोअप्स के लिए आते हैं तो पूछते हैं, डॉक्टर हमें थायराइड का प्रॉब्लम है, क्या हम रमज़ान का फास्ट रख सकते हैं? जवाब है जी हाँ, रख सकते। देखिए, वैसे थायराइड का प्रॉब्लम इतना कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका थायराइड अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल में है या तो आप बहुत स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ही रमज़ान का फास्ट आप नहीं रख सकते। अदरवाइज़ रमज़ान का फास्ट आप बहुत आसानी से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किन व्यक्तियों को जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको रमज़ान का फास्ट नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़े वक्त पे बात करूँगी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ यूजुअल केसेस में ये फास्ट रखा जा सकता है। अब जैसे ही फास्ट रखते हैं तभी उनके खाने पीने में चेंजेस आ गए, तो उसके वजह से उनके दवा लेने में भी काफ़ी परिवर्तन आता है और उसके वजह से हमने बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस और स्टडीज़ में पाया गया है कि रमज़ान के उपवास के दौरान बहुत सारे मरीज़ों का थायराइड में फ्लक्चुएशन आया है और उनके TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब देखिए, थायराइड की जो बीमारी है वो बहुत सारे किस्म की बीमारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थायराइड की बीमारी होती है वो दो ही टाइप की है। सबसे पहले जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य करती है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और दूसरी कंडीशन जहाँ पे थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करता है यानी जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये दो समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं यही दो समस्या के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करेंगे। बाकी की कंडीशन कुछ इक्का मिक्का लोगों को होती है, तो वो वैसे केसेस में आप आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे आप आपके केस के बारे में पूछ सकते हैं, या तो फिर अगर आपके नज़दीक कोई थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपका खुद का इंडिविजुअल केस पूरा डिटेल में लिखिए, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी कि क्या आपको फास्ट रख सकते हैं और अगर रख रहे हैं तो क्या आपको खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक करना बहुत ही आसान है, उसके लिए आप लीवोथायरॉक्सिन वाली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब लीवोथायरॉक्सिन वाली जो दवा है इसमें T4 हार्मोन आता है। तो लीवोथायरॉक्सिन की दवा लेने का एक ख़ास तरीका है, आप ये दवा कैसे भी नहीं ले सकते, उसके लिए कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है।
क्या वो डिटेल में खास ख्याल रखने हैं उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप शायद से नादानी में कोई गड़बड़ी ना करें। तो जो लिवोथायरॉक्सिन वाली जो दवा जो होती है वो आपको सुबह में खाली पेट लेनी पड़ती है और ये दवा लेने के बाद में 30 से लेकर 60 मिनट तक यानी आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। अब ये लिवोथायरॉक्सिन वाली जो दवा जो होती है ना, इसका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है ये हमारी आंतड़ी में होता है। देखिए हमारी आंतड़ी भी 2 टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है जिसको हम आइलियम या तो इलियम कहते हैं। इस एरिया में लिवोथायरॉक्सिन की दवा का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अब क्या होता है, जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है और लोगों ने उसके उपवास करने शुरू कर दिए हैं, तो उस वक्त पे लिवोथायरॉक्सिन वाली दवा कैसे ले, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये दवा लेने के लिए आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है और कभी कभार ये रिस्ट्रिक्शंस लोग रमज़ान के महीने के दौरान नहीं फॉलो कर पाते। तो वैसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? तो 3-4 ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताती हूँ जो ज़्यादा फिजिबल है। सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आप हो सके तो लिवोथायरॉक्सिन वाली जो भी दवा है, आप जो भी ब्रांड नेम से आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारत देश में थायरोनॉम, एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्स, यूथायरॉक्स, ऐसे कुछ नामों से मिलती है। आप अगर ऐसी कोई भी दवा लेते हैं तो उसको आपको कैसे लेना है रमज़ान महीने के दौरान। तो सबसे पहला है कि आप जैसे ही सुबह सुहूर के लिए उठते हैं तो सुहूर का खाने के पहले आधा घंटा के पहले आप ये दवा ले सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, आपको सुहूर के लिए आधा घंटा जल्दी उठना पड़ेगा। बहुत सी बार लोग कर पाते हैं, कभी कभी लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, बोले कि ऑलरेडी सुहूर के लिए डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन में लोकेटेड है। अभी इंडिया में तो भारत में तकरीबन 3 से लेकर 4:30 बजे के सुबह के दौरान सुहूर का टाइम रहता है। तो इस वक्त पे इतना जल्दी उठना वो भी बहुत लोगों को दिक्कत लगता है, लेकिन ये एक ऑप्शन है जो बहुत लोग फॉलो कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ये दवा ले सकते हैं इफ़्तार के पहले। यानी इफ़्तार जब आपका शाम का जब आपका उपवास ख़त्म होता है, जब आप इफ़्तार का खाना खाने बैठते हैं तो उसके आधा पौना घंटे पहले आप ये दवा ले सकते हैं। तो बहुत सी बार बहुत लोग ये फॉलो कर पाते, उनको लगता है इतना घंटा उपवास किया तो आधा पौना घंटा और सही करके बहुत सारे लोग ये टाइम पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन बहुत लोगों को दिक्कत ये भी आती है कि बहुत सारे घंटे हमने उपवास कर तो लिया है तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। साथ ही साथ इफ़्तार का जो खाना रहता है एक कहीं ना कहीं एक सोशल गैदरिंग जैसा भी बन जाता है, लोग अपने परिवार में सबके साथ में मिलजुल के खाते हैं। तो वैसे केसेस में आपका पूरा परिवार और आपके सभी दोस्त लोग बैठे और आप अकेले सिर्फ गोली लेके 45 मिनट तक वेटिंग में पीरियड में बैठे हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि हम हमारे फैमिली ओकेजन की तरह नहीं सेलिब्रेट कर पाते। तो वो कभी कभी लोगों की समस्या होती है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो आप इफ़्तार के वक्त जैसे आपका इफ़्तार खुलता है, आप पहले ये दवा लीजिए 1 गिलास पानी के साथ में, 45 मिनट तक आप रुकिए, फिर आप आपका भोजन कीजिए। ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि ये दवा आप इफ़्तार के भोजन के 3 घंटे के बाद में करें। ये काफ़ी लोगों को डूएबल लगता है कि 3-4 घंटा इफ़्तार के बाद में ये दवा ले सकते, लेकिन अगेन हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग इफ़्तार के बाद भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली खाना खाते रहते, तो वैसे केसेस में आपको थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन है जो तकरीबन ज़्यादा करके लोगों का फेवरेट ऑप्शन है और ज़्यादा लोग इसमें कंप्लाइंट रह भी पाते हैं, वो है नींद के टाइम पे, यानी बेड टाइम पे आपके दवा लेके सोइए। अब यूजुअली 8-9 बजे अगर आपने खाना खाया है और रात के 12 साढ़े 12 बजे अगर आप सो रहे हैं तो उस टाइम पे बेड टाइम पे आप लिवोथायरॉक्सिन की गोली ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा लोगों को इजी भी पड़ता है क्योंकि दवा लेने के बाद उनको डायरेक्ट सो जाना है, तो खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता और साथ ही साथ डिनर 8-9 बजे हो चुका है तो 12 बजे तक रुकने में भी दिक्कत नहीं आती। यानी ये चारों ऑप्शन में बेड टाइम वाला ऑप्शन जो 4th ऑप्शन है ज़्यादा करके लोगों का फेवरेट है, पसंदीदा है और लोग इसको कर भी पाते हैं।
ये चारों में से कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको दवा लेने की भूलनी नहीं है। ये महीने के दौरान सबसे ज़्यादा लोग अपनी दवा लेना भूल जाते हैं, या तो उसमें गड़बड़ी आती है और ड्रग कंप्लायंस फॉलो नहीं कर पाते, और उसके वजह से फिर थायराइड में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ और दिक्कत ये भी हो जाती है, लिवोथायरॉक्सिन के साथ में सिर्फ खाने पीने में भी परिवर्तन नहीं लाना है, बहुत सारी और भी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो वो दवा भी आपको थायरॉक्सिन के साथ में नहीं लेनी। अब ज़रूरी नहीं है कि लोगों को सिर्फ थायराइड का ही प्रॉब्लम है, उनको और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वैसे हेल्थ प्रॉब्लम में कुछ दवाइयाँ लेते हैं, अगर आप जैसे कि खून की कमी है, आयरन की दवाइयाँ ले रहे हैं, या तो फिर आप कैल्शियम की दवा ले रहे हैं, या तो कोई साइकाइट्रिक दवाएँ चल रही है, एम्योडेरॉन जैसी हार्ट की प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ चल रही, तो वैसे सभी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ है, तो ये सब दवाइयाँ लिवोथायरॉक्सिन के साथ में इंटरफियर करती है। तो बहुत लोगों को ये भी एक समस्या होती है। तो वैसे केसेस में आप ऐसी कोई भी दवाई ले रहे हैं तो लिवोथायरॉक्सिन के 3-4 घंटे के बाद में ही आपको दूसरी दवा लेनी है। ये पॉइंट पे भी आप खास गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार लोग दवाइयाँ साथ में ले लेते हैं और उसके वजह से भी दवा का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, आइडियली तो जब इंसान भूख में रहता है, खाली पेट पे रहता है, तब हम जब लिवोथायरॉक्सिन की दवा देते हैं तो तकरीबन 80% उसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर यही दवा खाने के जैसे आपने ये टाइम फ्रेम का फॉलो अप नहीं किया और दूसरी कोई दवाइयाँ भी साथ में ले ली, तो एब्जॉर्प्शन घट के 50-60% तक भी आ जाता है, जिससे थायराइड में गड़बड़ी आती है। तो ये पॉइंट पे आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप रमज़ान का फास्ट बहुत आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब बढ़ते दूसरी कंडीशन जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म या तो ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, तो ग्रेव्स डिजीज़ की अगर समस्या है तो तब आपको खास क्या ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का जो कंडीशन है वो अच्छे से सही तरीके से कंट्रोल में होना ज़रूरी है। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या पहले से है, कंट्रोल में है, तो आप रमज़ान का फास्ट रखिएगा। लेकिन अगर आपको नया हाइपरथायरॉयड आया है, अभी शुरुआत के स्टेज में है और फास्ट शुरू होने वाला है, तो वैसे केसेस में हम आइडियली अवॉइड करना ही सजेस्ट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, अगर आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उसके वजह से आपके शरीर में काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। लक्षण है जैसे कि आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार भूख लग रही है, आपको बार बार टॉयलेट जाना हो रहा है और बहुत सी बार जुलाब जैसा लूज़ मोशंस भी होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा। तो और साथ साथ आपका हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा रहता है, टैकीकार्डिया जैसी समस्याएं रहती है। तो अगर ऐसे वक्त पे अगर आपने इतने लंबे घंटों का उपवास किया है तो हो सकता है आपकी थायराइड पे और नेगेटिव इम्पैक्ट आए, आपके हार्ट पे भी उसकी असर आ सकती है। और क्योंकि इतना डिहाइड्रेशन रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप इतने घंटे का उपवास करेंगे पानी के बगैर तो आपका डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ भी सकता है, और जिसके वजह से आपको और भी समस्या आ सकती है, किडनी तक भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो वैसे केसेस में जब शुरुआत में आपका हाइपरथायरॉयड का स्टेट कंट्रोल में नहीं है, अगर आपको ऐसे सब लक्षण हो रहे हैं, तो वैसे केसेस में आप ये उपवास नहीं कीजिए। या तो फिर आप रुकिए कि आपका हाइपरथायरॉयड एकदम अच्छे से कंट्रोल में आ जाता है। अगर आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ग्रीन सिग्नल देते हैं कि अभी आपका थायरॉयड ठीक है, कंट्रोल में है, आपको ऐसे लक्षण नहीं हैं, तो ये उपवास आप शुरू कीजिएगा। ये बात पे बहुत बड़ा गौर फरमाना है, क्योंकि बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है कि हाइपरथायरॉयड के मरीज़ जब उनका थायराइड ठीक नहीं है और ऐसे उपवास करते हैं तो अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के वजह से। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो इस बात पे आप ख्याल रखिए। हाइपरथायरॉयड को ठीक करने के लिए इलाज के लिए 2-3 दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। मेथिमाजोल है, कार्बिमाजोल है और प्रोपाइलथायोयूरासिल है। इसमें से मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल वाली गोली दिन में 1 या 2 बार दी जाती है, और ये दवा के साथ में आपको खाने पीने में उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितना लिवोथायरॉक्सिन हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है वैसा।
और इसीलिए हाइपरथायरॉयड के मरीज़ों को दवा लेना आसान हो जाता है रमज़ान के महीने में। तो एक अगर आप दिन में 2 बार गोली ले रहे हैं तो आप सुहूर के टाइम और इफ्तार के टाइम पे ले सकते हैं। अगर आपको दिन में एक ही बार दवा का एडवाइस किया है तो आप इफ्तार के खाना खाने के बाद में ये दवा ले सकते हैं। ठीक है, वो इजी है, ट्रांजिशन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोपाइल थायोयूरासिल वाली दवा लेते हैं, अब प्रोपाइल थायोयूरासिल वाली दवा का हाफ लाइफ कम है और उसके वजह से ये दवा दिन में 2 या 3 बार दी जाती है। तो अगर वैसी दवा ले रहे हैं तो आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को पूछेगा, हो सकता है आपको प्रोपाइल थायोयूरासिल की जगह पे मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल पे स्विच करें, अगर पॉसिबल है आपके केस में तो। बहुत सी बार पॉसिबल हो जाता है, बहुत सी बार नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल वाली गोली की वजह से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते। बाय द वे, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल दवा के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या आपको चीज़ों को खास ख्याल रखना है। अब चलते हैं कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन जहाँ पे आपको खास गौर फरमाना है। उसमें सबसे पहली कंडीशन आ जाती है प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो वैसे केसेस में रमज़ान का उपवास रखना या नहीं रखना आप आपके धर्मगुरु की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है और प्रेगनेंसी है तो फिर वैसे केसेस में आपको ये उपवास रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में थायराइड में हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखा तो आपकी प्रेगनेंसी में उसका कॉम्प्लिकेशन आ सकता है और आपके आने वाले बच्चे के ऊपर भी उसकी आड़ असर आ सकती है। तो इसीलिए गर्भावस्था के दौरान आपका थायराइड बहुत अच्छा कंट्रोल में होना ज़रूरी है। और इस वक्त के दौरान अगर आपने थायराइड की दवा लेने में कोई भी नादानी में गड़बड़ी हो चुकी है तो आपका थायराइड बढ़ जाएगा, TSH का लेवल बढ़ जाएगा, और ये बढ़ा हुआ TSH हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी पे प्रॉब्लम लेके आए। इसलिए इन महिलाओं को रमज़ान का उपवास रखना या नहीं रखना ये आप आपके पर्सनल मेडिकल केस को इवैल्यूएट करके डिसाइड कीजिएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि बहुत सी बार बहुत सारी गर्भवती महिलाएं और बहुत सारे ऐसे मरीज़ सोचते हैं कि नहीं हमें ये उपवास रखना ही है। तो वैसे केसेस में क्योंकि थायराइड का लेवल डिस्टर्ब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सी बार बहुत सारे डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि आपकी दवा का जो भी खुराक है, डोज है, उसमें ऑल्टरेशन किया जाए। तो कितना ऑल्टरेशन करना पड़ेगा वो आपके इंडिविजुअल मेडिकल केस पे डिपेंड करता है, तो वो भी आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की सहायता से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, देखिए थायराइड का हार्मोन जो होता है उसकी असर आपके हार्ट के ऊपर भी आती है। तो अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है और अगर वो सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है और वैसे केस में अगर आपका थायराइड भी गड़बड़ी में चलेगा तो हो सकता है आपको हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो वो उस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। और तीसरी कंडीशन है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। देखिए बहुत सी बार थायराइड के मरीज़ों को और भी ऑटो इम्यून की बीमारी आती है, उसमें से एक ऑटो इम्यून की बीमारी है जिसका नाम है टाइप 1 डायबिटीज़। जी हाँ, ये एक खास प्रकार का डायबिटीज़ होता है जहाँ पे मरीज़ों को इंसुलिन की इंजेक्शन्स की सहायता लेनी पड़ती है। तो अगर आपको थायराइड के साथ साथ में टाइप 1 वाला डायबिटीज़ है जिसके लिए आप इंसुलिन लेते हैं तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइप 1 वाले मरीज़ों को बहुत सी बार शक्कर बढ़ने और कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि रमज़ान के वक्त के दौरान क्योंकि बहुत लंबे वक्त का फास्टिंग होता है, उनका ब्लड शुगर डाउन होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइप 1 मरीज़ जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको भी अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की खास हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। इन शॉर्ट अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूँ वापस पूरा वीडियो को रिवाइज़ करके, तो सबसे पहले रमज़ान का आप फास्ट रख सकते हैं थायराइड के मरीज़ भी। अगर आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फास्ट बहुत आसानी से रख सकते हैं। और अगर आप लीवोथायरॉक्सिन की गोली ले रहे हैं अपने हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए, तो हो सकता है कि बेड टाइम वाला ऑप्शन आपके केस में बहुत अच्छा सूट करे। और अगर आपको हाइपर थायराइड है तो एक बार डेफिनेटली चेक कीजिए कि आपका थायराइड अच्छे से कंट्रोल में है, आपको और कोई हाइपर थायराइड के लक्षण नहीं है, तो आप ये उपवास आराम से कर सकते हैं। अब जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है उसके बाद में क्या,
उसके बाद में जो भी आपका डोज चल रहा था, जैसे ही आप ले रहे थे रमज़ान महीने के पहले, वैसे ही आपको दवा वापस से शुरुआत करनी है। और हो सके तो आप एक बार आपका ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, आपके डॉक्टर के पास जाइएगा, ये जानने के लिए कि क्या रमज़ान के महीने के दौरान कुछ गड़बड़ी तो नहीं आई है। और डेफ़िनेटली ये आप उपवास शुरू करें उसके पहले भी थायराइड टेस्ट करा लीजिए और आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाइए, देखिए कि क्या आपका केस सही से कंट्रोल में है या आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ सकते, और ये बात का आप खास ख्याल रखें। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी मिली। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको आपके निजी कोई भी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को डिटेल में पढ़ती हूँ और उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।